एक तरफा जीत होती रही, लेकिन पुण्य क्षीण होते ही विश्वास मानो चेहरा अलग हो जाता है, द्रव्य सामने आ जाता है, पुण्य पाप सामने आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, हे ज्ञानियों, कर्म करते जाओ, भगवान से मांगो नहीं। तो मैं कह रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर बात कल आई थी कि भुंजत तो कर्म फलम कुड़ई नारायण मत है दो समझो, पुण्य फल का भोगो या पाप फल भोगो। पुण्य फल की उदय में राग मत करो, पाप कर्म के उदय में द्वेष मत करो, क्योंकि जो राग द्वेष नहीं करता है, आत्मा का ध्यान करता है, सोच समझी बिना से यही लगन कर्म में मनती। जो व्यक्ति कर्म के उदय में राग द्वेष नहीं करता है, पूर्व कर्म का संचित जो संचित कर्म कर लिए हैं, उन कर्मों का क्षय करता हुआ अभिनव कर्म का बंध नहीं करता है, नवीन कर्म का बंध नहीं करता। मैंने सुना रहा था, भक्ति करो भगवान की, मांगो नहीं। ध्यान देना, क्योंकि मांगने से, विश्वास करना, मांगने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। मांगने से कम तो मिल सकता है, क्योंकि मैं दृष्टांत देता हूं, आपके बैंक में बैलेंस है 5 लाख रुपए, और आप जाओ 3 लाख मांगो, मिल जाएंगे कि नहीं? मिल जाएंगे। 4 लाख मांगो, मिल जाएंगे। 4,99,000 मांगो तो मिल जाएंगे। 5 लाख मांगो तो मिल जाएंगे। लेकिन 5 लाख 1 रुपया मांगो तो, और तुम 5 लाख बैंक में 10 लाख मांग रहे हो, कहां से मिलेगा? 5 लाख बैंक में है, 10 लाख मांग रहे हो, नहीं मिलेगा। 5 लाख बैंक में है, उसके पहले मांग लो, जितना मांग सको मिल जाएगा। एटीएम से निकाल सको निकाल लो, विश्वास करना, कम तो मिल जाएगा, कम तो निकल आएगा, पर ज्यादा एटीएम से नहीं निकलेगा। ऐसे हमारी आत्मा में, आत्मा के बैंक में पुण्य का द्रव्य जितना बना हुआ है, जितना हमने भंडारा कर लिया है, जितना जमा कर लिया है, उतना मिलेगा, मांगने से ज्यादा नहीं मिलेगा। कम तो मिल सकता है। कोई स्वर्ग मांगे मुझे 16 स्वर्ग मिल जाए, 16वां स्वर्ग मिल जाए, वो जानना उसको 8वें में था, नहीं मिलेगा। 8वें में जाने वाले को, 8वें में जाने वाले को 16 में स्वर्ग नहीं मिलेगा, पर 16 में स्वर्ग जाने वाले को 8वां स्वर्ग कथम तो मिल जाएगा। कम तो मिल जाएगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। कम तो मिल जाएगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, ये नियम है। एक सेठ, मैं साधु को पा रहा था, पहुंचे हुए साधु पहुंचे थे, सभी सेठ, अभी मैं घोषणा कर दूंगा कि मैं 2 मंत्र दूंगा, जो आपकी पूर्ति होगी। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कहीं से भी आए हो, पंकज छाड़ा तो पहले चला जाएगा ज्ञानी, महाराज दे दो, मेरी कुछ नहीं तो कमर की दर्द दूर हो जाए, मंत्र दे दो। कोई कहेगा महाराज, ये माताएं जो स्टूल बैठी ना, महाराज ऐसा मंत्र दे दो घुटने ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब क्या कहोगे? मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, वो ठीक हो जाए। कोई कहेगा कमर दर्द ठीक हो जाए। कोई कहे महाराज बच्चे की शादी हो जाए, और कोई कहेगा बोले महाराज शादी तो बहुत दिन हो गए, बच्चा हो जाए। कोई कुछ मांगेगा, कुछ मांगेगा, लाइन लग जाएगी। विश्वास करना, पर मांगने वाला भी ऐसे बहुत सारी लाइन लगी थी, एक से एक सेठ, क्योंकि हर घरों में, ध्यान रखना जो गरीब लोग हों, ये मत सोचना कि गरीबी मेरे घर में है, गरीबी अमीरों के घर में भी है। क्या मैंने एक चिंतन को लिया, गरीब लोग जितने सुख शांति से रह जाएंगे, उतने लोग अमीर लोग नहीं रह पाते हैं। उसके कई कारण हैं। और सच बताऊं, जितनी शांति में, जितनी सुख में, भी ज्ञानी को देख रहा था, एक दिन भैया बेटी हो रही थी, बड़ा आदमी था, बहुत अच्छा पैसे वाला। पर मैंने कहा क्यों ज्ञानी, कहाँ चला गया? बोले महाराज दिल्ली गया था। बोले कहाँ गया? बोले बंबई गया था। बोले क्या करा था? बोले ऐसा। बोले महाराज, बोले महाराज ऐसा नुकसान हो गया। बोला महाराज ऐसा हो गया। बोले महाराज 1 लग गई। मैं सोच रहा था शायद व्यापार खूब लंबा चौड़ा कभी कभी दिखता है बड़े बड़े लोगों का, लेकिन मालूम चला एक आध कहीं डिस्टर्ब हो गया अपने में, बेचारा टेंशन में। क्यों भाई साहब? बोलो ना हाँ, सच बता रहा हूं, बड़े लोग भी गरीब हैं, और बड़े लोग भी गरीब जैसा जीते हैं कई बार, और गरीब लोग भी अमीर जैसा जी जाते हैं, यदि उनके अंदर भावना सद्बुद्धि है, सब तृष्णा नहीं है, शुक्र है, जितना मिला है उतने में संतुष्ट है, तो गरीब व्यक्ति भी अमीर का सुख भोग लेता है। और अमीर के पास तृष्णा है सुरेश जी, तो अमीर व्यक्ति भी गरीब जैसी अवस्था जीता है। और कमालू, जैसे एक बार क्या हुआ, इस दृष्टांत के बीच में दृष्टांत सुना दूं।
इसको तो लेनी है क्योंकि वही कर्म की वजह चल रही है स्थिति। एक राजा का रेला चल रहा था, लेला मतलब कहीं जा रहे थे चढ़ाई पर। किसकी चढ़ाई पर? दूसरे राज्य के राजा पर चढ़ाई करने के लिए, उसका राज हड़पने के लिए। एक भिखारी था जो गरीब मांगता फिरता था, पेट भरता था। उसने पूछा कौन जा रहा है, किसका दलबल जा रहा है? आवाज आ रही ना आप तक पीछे? किसका दलबल जा रहा है? तो बोले राजा का जा रहा है। बोले कहाँ जा रहा है? बोले जोश जोश में बोले दूसरे राज्य के राजा को बस में करने के लिए, उसका वध करके राज हड़पने के लिए। ओहो, भिखारी को दया आ गई। उसने अपनी झोली से एक 5 का सिक्का निकाला, उसके रथ पर डाल दिया। 5 का सिक्का लिया, उसके रथ पर डाल दिया। राजा गुस्सा गई, ये सिक्का किसने फेंका? पता करो, मंत्री हो। जाके देखा, भिखारी था। क्या रे, तूने सिक्का फेंका? हाँ साहब, मैंने सिक्का फेंका। चल राजा के पास। सभी लोग सुन रहे जितने अमीर हो विशेष रूप से। मैं भैया सुन लेना, कौन गरीब कौन अमीर, तो मैं सोचना मैं जिगर में हूं तो मेरा जिगर खराब है। जिगर में रहने वालों को जिगर अच्छा हो सकता है और दिल्ली में रहने वालों को दिल्ली जैसे हो सकता है। क्या भाई वीरेन जी, राजन जी, सही ना? विश्वास करना, बड़े बड़े लोग भी दुखी रह सकते हैं। बोले महाराज बच्चा बात नहीं मानता, ये शरद बात नहीं मानता। बोले शरद बात मानता, शरद की बच्चे की मम्मी बात नहीं मानती, और बच्चे की मम्मी बात मानती, बोले शरद की मम्मी बात नहीं मानती। क्या करूं महाराज, टेंशन में रहता हूं महाराज, घर में क्लेश चलते हैं, कोई कमी नहीं है, बड़ी कलह है। ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं, बड़े बड़े लोग। सब कुछ है महाराज, कोई समस्या नहीं है, पर टेंशन है, अनेक प्रकार की समस्या है। घर में 2 बहुएं हैं, दोनों बहुएं आपस में बोलती नहीं है, ये भी टेंशन है। पति पत्नी आपस में रोज लड़ती, ये भी टेंशन है। क्या मतलब सही है ना? कई बार एक ही बहू है, एक ही लड़का है, उसे भी टेंशन दे रहा है। और कहीं कहीं 4-4 6-6 हैं, गरीबी है, आराम से मस्ती, वो अपना खा रहे, वो अपना खा रहे, वो अपनी रह रहे, वो अपनी रह रहे, आराम से जिंदगी जी रहे। क्यों? क्योंकि जहां जहां तृष्णा है वहां दुख है, और जहां संतोष बना है वहां सबसे बड़ा सुख है। ध्यान रखना, जहां तृष्णा है वहां दुख है, जहां संतोष है वहां गरीब भी सुख है, सुखी है। इसलिए वो सिक्का जब फेंका तो राजा ने कहा, बेटा धरा, तूने सिक्का मेरी रथ पर क्यों फेंका? बोले साहब, मैं तो समझता था कि मैं ही गरीब हूं, पर मुझसे गरीब तो आप हो। मैं तो खुद से ठीक हूं, किसी की हिंसा नहीं करता हूं, पर द्रव्य को चुराता नहीं हूं, दूसरे के द्रव्य का हरण नहीं करता हूं, दूसरे के द्रव्य को अपहरण करने का सोचता भी नहीं हूं। पर आप तो मुझसे ज्यादा गरीब निकले, आपके पास इतना बड़ा राज, बाप, पत्नी, बच्चे, सब कुछ आपके पास विभूति है, आप भी दूसरों का हड़पने जा रहे हो। हे राजन, आप मुझसे गरीब हो, इसलिए मैंने 5 का सिक्का आपके रथ में फेंका। विश्वास करना, राजा की आंख खुल गई, राजा की आंख खुल गई। बोले भिखारी, ले सोने का हार, ले सोने की कंगन, ले सोने के बाली और ले सोने की चेन। जा, तूने मुझे जागरूक कर दिया। आज मैं दूसरे राज्य पर कब्जा करने के लिए नहीं, आज मैं अपने आप में द्रव्य पर कब्जा करने की चल जा रही हूं। मैं चला गया दीक्षा ले लिया, साधु बन गया, क्योंकि तू मेरा गुरु हो गया, तू मेरा लिए बहुत उपकारी है। तूने मेरी आज नेत्र खोल दिए, तूने मेरी आज आंखें खोल दी, आज तूने मुझे अपना एहसास करा दिया, आज मुझे अपने द्रव्य का भान करा दिया कि वास्तव में तू तो अमीर है, तेरे पास कुछ राज्य है और दूसरे राजा के राज्य को हरण करने जा रहा है। धिक्कार है तुम्हें, भिखारी हो, भिखारी। सब बता रहा हूं, उसने जो संकेत किया था दूसरे के राज्य को हरण नहीं करो, राजा को बस मत करो, पर उसकी आंखें मालूम कहां तक जागृत हुई। उस नमन को मैं 5 साल से चिल्ला रहा हूं। 1 मिनट का प्रवचन, राजा की आंख खोल दी, इतना बड़ा। यहाँ तो थोड़ी सी ऑफिस में जा रहा, उसमें दे रही, चाचा नहीं दे रहा, पता नहीं भगवान जाने क्या हो रहा। आ रहा हूं चाचा, हम पंचग्राम छोड़ के आ रहा हूं महाराज को छोड़ के, जल्दी आ जाऊंगा। आ जा ले चाचा, न चाची काम आउली, न चाचा काम आउली, ध्यान रखना।
काम आएगा तो धर्म काम आएगा, काम आएगा तो गुरु काम आएंगे, काम आएगा तो हमारी आत्मा ही काम आएगी। संसार में सब स्वार्थी हैं, सब फंसाते रखते हैं, कोई निकालना नहीं चाहता, कोई निकलना नहीं देना चाहता है। सब चाहते हैं कि मेरा एक काम करे, मेरा ऐसा हो। विश्वास करना, आंखें खुल गई एक बार के प्रवचन में, और तुम कितने मजबूत हो, इतना प्रवचन सुनते हो, इतना प्रवचन सुनते हो, फिर भी तुम्हारे समझ नहीं आती, फिर भी प्रवचन में सुन सुन करके मोबाइल चला लेते हो, बातें कर लेते हो। क्या माता, मैं कभी कभी देखता कुछ माता कल पानी पी रही थी, तो पानी पी रही पंडाल पर, पंचवाल स्थान पर, नहीं माता वो भूल के नहीं, इतनी प्यास लग रही तो बाहर उठ के जाओ, कौन मना कर रहा? आपका त्याग नहीं है, आप पीते हो पी लो, मैं मना नहीं करता हूँ, कई विषयों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, बहुत सारे समाधान सीमित करता हूँ। प्यास लगी, कौन मना कर रहा पानी पीने के लिए? 4 कदम चल जाओ, बाहर चले जाओ, पी लो। लेकिन इस मंच पर माताओं जिनने भी पानी पिया हो तो समझ लेना 3 लोग के नाथ के चरणों में मैंने पानी पीकर टीवी कर बंद कर लिया है। प्राश्चित ले लेना जिन्होंने किया हो ऐसा, पर पीने वाली आई नहीं होगी, हो सकता है क्योंकि कल तो भीड़ थी, बाहर के लोग तो पिए जाओ, कौन बाहर उठे, जगह चली जाओ, समस्याएं कहीं तो ध्यान रखना। मैं उस सेठ की, भिखारी की बता रहा था, गरीबों की बता रहा था, सब लगे थे महाराज की लाइन में। एक गरीब भी था जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास कुछ नहीं था, वो भी महाराज के चरणों में मांगने पहुंच गया। और महाराज के चरणों में मांगने पहुंचता है, सोचता है इतने बड़े बड़े लोग भी लाइन लगी, मेरा नंबर कहां से आने वाला है, मैं बाद में मांग लूंगा। तो सब भीड़ छट गई, तो महाराज के पास पहुंच गया, बोले महाराज मुझे भी दो कुछ। और महाराज की शर्त थी, एक बार में एक ही चीज देते हैं। वो गरीब, शादी नहीं हुई, बच्चे कहां से आए, मकान नहीं, दुकान नहीं, आंखों से अंधा भिखारी, एक चीज मांगना है, बताओ क्या मांग है? बड़ी समस्या। विश्वास करना, एक गरीब भिखारी आंखों से अंधा, पता भाई सरस बिना सोचे समझ बता, आंखों से अंधा है, शादी हुई नहीं, पत्नी की इच्छा भी है, शादी करने की इच्छा भी है, बच्चे को पहचान चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, एक ही चीज चाहिए, बताओ मांगो, तुम क्या मांगोगे? आंखें मांगोगे, शादी पत्नी मांगोगे, कि बच्चे मांगोगे, कि मकान मांगोगे? मकान नहीं है, परिवार नहीं है, फिर क्या मांगोगे? बोल गया नहीं, एक चीज मांगना है तो मालूम बैठ जा भाई, चुनाव में खड़ा हो गया क्या? मालूम क्या हुआ? विश्वास करना, सुनो क्या नहीं हो मालूम? उस व्यक्ति से, उस भिखारी से महाराज ने कहा, बेटा मांग, एक चीज मांग ली, जो भी मांगना चाहे मैं देने की तैयार हूं। बोले महाराज दोगे? बोले हाँ बेटा दूंगा। बोले महाराज दोगे? बोले हाँ दूंगा। बोले महाराज जो मांगूंगा दोगे ना? बोले एक चीज मांगना। बोले महाराज एक ही चीज मांगूंगा, आप दोगे? तो महाराज भी सोचते बड़ी बेकारी, बड़ा अजीब क्वालिटी का है, पर उन्होंने कहा चलो ठीक, गरीब है बेटा मांग ले। आंखों से दिखता नहीं है, ऐसे इशारा कर रहा था, बोल रहा था। बोले महाराज सुनो ज्ञानी, क्या मांगो? एक चीज, मैं अपने मकान के आंगन में, आंगन जानती हूँ चौक में, मैं अपने मकान के आंगन में अपने बच्चे को, मैं अपने मकान में अपने बच्चे को सोने के कटोरे में खीर खाता देखूं। क्या मांगा? क्या मांगा? सब क्या मांगता तू? आंखें देखो, क्या बात है, शादी कर दो, बच्चा हो जाए। क्या मांगा उसने? मैं अपने मकान के आंगन में, हमारा मकान हो गया ना, अपने बच्चे को, शादी होगी कि नहीं, और सोने के कटोरे में, तो पैसा वाला हो गया, और खीर खाती देखो। यही तो सोचता है ज्ञानियों, मांगो तो ऐसे मांगो कि भगवान से दोबारा न मांगना पड़े। हे रागियों, भगवान से मांगना, दुकान, मकान, जमीन, पत्नी, बच्चे, परिवार, ये मत मांगना। भगवान से मांगना तो भगवान से कहना, भगवान दुख खो, कम खो, वही लाहो, सुगई गलम, समाई मल्लम, जिन गुण संपत्ति हो। क्या मांगना?
कि भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, और भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, भी नहीं चाहिए, जिंदगी संपत्ति हो मुझे, आपके गुणों की संपदा मुझे प्राप्त हो, ये मांगना चाहिए। इसलिए ध्यान देना, मांगना नहीं, ये पंडित जी का समाधान है, क्योंकि मांगने से घाटा हो गया उनको आज, इसलिए वो चले गए। मांगना नहीं चाहिए, याद रखना, विश्वास करना। आचार्य भगवान ने कहा कर्म का उदय है, कभी दुखी नहीं हो, अच्छे दिन है तो ज्यादा प्रसन्न मत हो, खुश मत हो, क्योंकि कर्म ने कहा था कभी कांटे का, घड़ी का कांटा कभी ऊपर कभी नीचे होता है, और कभी नीचे वाला ऊपर भी वही होता है। कौन? बहिरात्मा अंतरात्मा बनता है, अंतरात्मा ही परमात्मा बनता है, और परमात्मा बन गए तो सब कुछ व्यवस्था समाप्त हो गई, कुछ नहीं करना पड़ा, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना करो, क्या करो? भुंजन्तो पुण्य फलम भावम मोहेन कुलैस्वमस्वम राणा वर्णादियत्तिभिहं। क्या बात है, सुनो ज्ञानियों, जो हम रोज सुनाते हैं वही बात सुना रहे हैं। भुंजन्तो कर्म फलम, कर्म के फल को भोगता हुआ योगी, भावम मोहेन कुलैस्वमस्वम, सोए अशुभ शुभ अशुभ भाव करता है, मोह कर्म के उदय से, मोह से वशीभूत होकर के यदि कोई श्रवण कर्म को भोगता हुआ, कर्म के फल को भोगता हुआ शुभ अशुभ भाव को करता है, जय तो पुरो बंदई राणा वर्णादि यत्तिभिहं, तो वह व्यक्ति, वह योगी पुनः कर्म का बंद करता है, छूटता नहीं है। मतलब समझ में आया? आप लोग समझ में आया कि नहीं? नहीं आया अभी? क्यों ज्ञानी हो? आया? कर्म का उदय आया, मान लो उदाहरण के लिए घाटा लग गया, घाटा लग गया, तुम दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, टेंशन में जी रहे हो, तो नवीन कर्म का बंद कर रहे हो। और घाटा लगने पर सोच लो, घाटा लगने पर सोच लो इतना ही तो हुआ, पूरा तो नहीं हुआ ना। 5 लाख का घाटा हो गया तो सोचो भगवान ने मेरी सुन ली। क्या सुन ली? मुझे 10 लाख का घाटा तो नहीं हुआ। 10 लाख का घाटा हो जाए तो चिंतन करो 20 लाख का घाटा तो नहीं हुआ, 20 लाख का घाटा हो जाए तो समझ लो 50 लाख का तो नहीं हुआ, 50 लाख भी हो जाए तो चिंतन करो करोड़ का घाटा तो नहीं हुआ, करोड़ का भी हो जाए तो चिंतन करना 10 करोड़ का तो नहीं हुआ, क्योंकि हजार हजार करोड़ के घाटा वाले बैठे हैं।